हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। साथियों, आज इस क्लास में यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सामान्य अध्ययन का क्लास आज हम लोग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज की इस क्लास में और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लास से 100% आपको आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने लिया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है इसका संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। ठीक है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनको एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु, है ना। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखना, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक, यानी ग्रीन बैंकिंग जो है ये क्या है, जो पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला एक प्रकार का ये बैंक होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं। तो देखिए, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली जो 3 फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए गेहूं, चावल व मक्का। तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, गेहूं, चावल व मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यानी इनमें से वो कौन सी राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बांग्लादेश के साथ तो मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की भी लगता है और इसके अलावा मेघालय की भी सीमा जो है बांग्लादेश के लगती है, लेकिन मणिपुर राज्य की सीमा ये बांग्लादेश से नहीं लगती है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है या किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान से देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन ये किस नदी पर आधारित है। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो देखिए करेक्ट आएगा डिगबोई, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है साथियों। तो ध्यान देना, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, चिपको आंदोलन ये वन संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है। तो करेक्ट आएगा साथियों मुंबई और दिल्ली में। तो क्या बताओगे आप आंसर, मुंबई और दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, तेलंगाना। देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, यानी कौटिल्य के द्वारा रचित किया गया इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रसिद्ध है। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है, कौटिल्य है या चाणक्य या विष्णुगुप्त आप बोल सकते हैं, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आगे देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, यानी साथियों डेविस कप जो है ये किस खेल में दिया जाता है। तो देखिएगा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए करेक्ट होगा लॉन टेनिस से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। अगला है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्रसिद्ध विकासवादी जो है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो करेक्ट होगा दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो बछेंद्री पाल है, लेकिन प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है। तो याद रखना, अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, अरुणिमा सिन्हा, याद रखिएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है।
तो साथियों देखिए जापान देश की मुद्रा क्या है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए जापान की मुद्रा जो है वो आपका येन है। ऑप्शन नंबर ए येन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है साथियों? तो देखिए एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है और इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ये स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकवन हेतु प्रयोग होता है, यानी इनमें से वो कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग फल को पकाने हेतु किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों इथेफॉन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इथेफॉन, याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और इस दौरान क्या हुआ था कि विदेशी वस्त्रों को जो विदेशी वस्त्र थे उसको जला दिया गया था, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में या इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी को यह किसने लिखा था कि भाई यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने यह लिखा था महात्मा गांधी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? ध्यान दीजिएगा वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी लुई फिशर, याद रखिएगा। आगे देखिए उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ध्यान से देखिए वह कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? साथियों सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वह भारतीय थे B.R. अम्बेडकर। और देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था और कहाँ हुआ था? तो भाई गोलमेज सम्मेलन जो है ना ये लंदन में हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, याद रखना। और तीनों में भाग लिया था B.R. अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी ने ये जो दूसरा वाला है 1931 में इसमें भाग लिया था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो देखिए करेक्ट होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो ध्यान दीजिए मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 43 को। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 43। आगे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? साथियों देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस, प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो करेक्ट आएगा 24 जनवरी 2018 को। इसकी घोषणा हुई थी मई 2017 में और प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था, याद रखिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का नाम जो है ना उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो साथियों 24 जनवरी, याद रखना 24 जनवरी कब? तो 24 जनवरी 1950 को, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो ध्यान दीजिए इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, जिस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। साथियों अनुच्छेद 32 जो कि संविधान के उपचारों का अधिकार का बारे में बताता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकार का एक विषय है। आगे देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है?
तो ध्यान दीजिए प्लास्टिक मनी इनमें से किसको कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है नरसिम्हन, देखिए नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, तो ध्यान से देखिए नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो ध्यान दीजिए साथियों बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो विदेशी व्यापार इसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये नहीं होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए सुपर 301 ये क्या है, तो देखिएगा सुपर 301 ये क्या है, तो अमेरिकी व्यापार का एक कानून है, याद रखना अमेरिकी व्यापार कानून है एक सुपर 301, याद रखना। देखिए भारत में दो अग्रण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, यानी भारत के कौन से दो राज्य हैं जो कि कोयला के उत्पादन में सबसे आगे हैं, तो एक तो आपका झारखंड है और दूसरा है छत्तीसगढ़, याद रखना ऑप्शन नंबर बी झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है किससे, तो ध्यान से देखिए भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात से। आगे देखिए विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो भाई ध्यान दीजिएगा विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है ये साथियों वेनेजुएला में है और दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, याद रखना। आगे देखिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लागू की गई थी, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, यानी इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक है जो कि जैविक सूचक का कार्य करता है, तो देखिए लाइकेन, लाइकेन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, तो ध्यान से देखिए उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान ये उत्तर प्रदेश की किस जगह पर स्थित है, तो याद रखिएगा कौशाम्बी में, यूपी जीके से ये आपका क्वेश्चन है, तो कौशाम्बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल लोकगीत ये लोकप्रिय है कहाँ पर, तो देखिए ढोल लोकगीत जो है ना ये साथियों कहाँ लोकप्रिय है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ करना ढोला है ना, तो ढोला जो कि एक प्रकार का लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो याद रखिए करेक्ट होगा आगरा मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आगरा मेरठ। आगे देखिए इंडिया गेट का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था, तो देखिएगा साथियों इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर होगा अमीश त्रिपाठी, साथियों अमीश त्रिपाठी जो है द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट है एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो ध्यान से देखिए एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक को जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो के.डी. जाधव, साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा के.डी. जाधव। आगे देखिए एलपीजी ये किसका मिश्रण होता है, तो भाई देखिए एलपीजी गैस जो है साथियों ये किसका मिश्रण है ये पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना एलपीजी जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का, ऑप्शन नंबर बी। अगला न्यूटन का पहला नियम इनमें से किस रूप में भी जाना जाता है, तो देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है पहला नियम उसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। अगला है जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो जो जीव प्रकाश का उपयोग करके यानी वह जीव जो कि प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो देखिए गांधी इरविन समझौता ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था साथियों 5 मार्च 1931 को, तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 याद रखिएगा। आगे देखिए किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तो वह पानीपत का पहला ही युद्ध है जो कि 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। आगे देखिए मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी, तो करेक्ट आएगा मुगलों की, ऑप्शन नंबर सी। इसको किसने बनवाया था, तो मुगल शासक शाहजहां ने, जिस पर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, और वो जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से, याद रखना। आगे देखिए किस देश में संविधान
विश्व में सबसे लंबा है, या किस देश में संविधान है जो कि विश्व में सबसे लंबा संविधान है? तो राइट आंसर होगा भारत का, ऑप्शन नंबर सी, भारत। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान दीजिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का। याद रखना है। यहीं पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो साथियों देखिए, हमारे देश में शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मूलभूत अधिकार है साथियों। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन 2 देशों के मध्य में हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता जो है ये किन 2 देशों के मध्य हुआ था ये पूछ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, याद रखना। तो साथियों इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने आपको करवाए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना अगर इस बार आपको एक वर्दी अपने बॉडी पे चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।